अभी इंडिया में बहुत सारी स्टूडेंट्स की रेंज है जिसको यूके पढ़ने जाना है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर कंट्रीज। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करी है, या किसी के कुछ रिफ्यूजल्स ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से यूके एक पॉपुलर डेस्टिनेशन चल रहा है लोगों के लिए। यहाँ से कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करके जाना होता है या तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करके जाना होता है जिसके बिहाफ पे उनका बैकग्राउंड आप बोले तो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े या घटे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा ऑनेस्टली कुछ नहीं है, बट येस अगर हम देखने जाए तो अभी जो ट्रेंड में फील्ड्स चल रही है तो एआई है, कंप्यूटर है, हेल्थ है, ये सारे कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड चल रही है। बट दैट डजंट मीन कि अगर आप बिजनेस कोर्स या सप्लाई चेन या फाइनेंस के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, वैसा नहीं है। स्कॉलरशिप के बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है कि मैम क्या स्कॉलरशिप हमारी फिक्स होती है, यूनिवर्सिटी वाइज होती है, किस तरह से हमको स्कॉलरशिप मिली जाती है? सो स्कॉलरशिप्स हमेशा यूनिवर्सिटी वाइज होती है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके यूनिवर्सिटीज़ सभी स्टूडेंट्स को एक फिक्स स्कॉलरशिप्स देती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे 1000 पाउंड इज़ द मिनिमम स्कॉलरशिप, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बच्चे को इतना तो मिल ही जाएगा। मैक्सिमम इज़ नॉट द लिमिट, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट प्रोफाइल। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी होती है कि जहाँ पे आपको पूरा पैसा आपका यूनिवर्सिटी ही आपको उनके पैसे से पढ़ना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बीट्रेक ऑफिशियल पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं यूके के लिए। आज हर एक दूसरे स्टूडेंट का सपना रहता है कि वो यूके पढ़ाई करने जाए, चाहे वो मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, कोई भी प्रोग्राम हो। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में यूके स्टूडेंट जाने वाले बहुत है। क्यों यूके जाने वाले बहुत है वो हम किसी को नहीं पता। क्यों जाना है, क्या करना है, वहाँ जाके क्या करेंगे, स्टडी के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई करने जाए तो हमारे पैसे का अरेंजमेंट कैसे करें, ये सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है मिस अनीसा केडिया, जिनको 16 इयर्स का यूके कंट्री के लिए एक्सपीरियंस है। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मैम के पास चलते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ में, जो हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसे ही चलते हैं नॉर्मली कि पढ़ाई करने जाना है तो हमारे लिए क्या प्रोसेस है। सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी इंडिया में बहुत सारी स्टूडेंट्स की रेंज है जिसको यूके पढ़ने जाना है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर कंट्रीज। बाहर बहुत सारी कंट्री है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पर यूके ज़्यादा जाना है। इसका आप रीज़न बता सकते हैं यूके क्यों जा रहे हैं लोग? यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज करी है, या किसी के कुछ रिफ्यूजल्स ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से यूके एक पॉपुलर डेस्टिनेशन चल रहा है लोगों के लिए। प्लस उन लोग ने जो डिपेंडेंट के लिए चेंजेस लाए थे वो भी कहीं ना कहीं उन लोग ने ऑप्शंस दे दिए कि अगर आप रिसर्च कोर्स के लिए जा रहे हो या पीएचडी ऑप्शंस के लिए जा रहे हो तो आपको डिपेंडेंट लेके आप जा सकते हो। सो दैट्स द रीज़न कि यूके एक पॉपुलर डेस्टिनेशन चल रहा है। ग्रेट मैम, चलो यूके पहुंच भी गए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, फ्यूचर प्लान करके जाते हैं कि एक बार यूके पहुंच गए तो फिर हमारे वहां जाके कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या? सी जॉब्स हर जगह अवेलेबल है। लाइक वाइल स्टडिंग आप 20 आवर्स पर वीक वर्क कर सकते हो और वैकेशंस में फुल टाइम वर्क कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है। येस, इनिशियली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको जॉब फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड अ ऑड जॉब। ठीक है, सो डिफिकल्टी हो सकती है, बट ऐसा मैंने 16 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी अपने स्टूडेंट से नहीं सुना कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली है। मैम, यहाँ से कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट करके जाना होता है या तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करके जाना होता है जिसके बिहाफ पे उनका बैकग्राउंड आप बोले तो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े या घटे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा ऑनेस्टली कुछ नहीं है, बट येस अगर हम देखने जाए तो अभी जो ट्रेंड में फील्ड्स चल रही है तो एआई है, कंप्यूटर है, हेल्थ है, ये सारे कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड चल रही है। बट दैट डजंट मीन कि अगर आप बिजनेस कोर्स या सप्लाई चेन या फाइनेंस के कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है, वैसा नहीं है। प्लस यूके इज़ अ कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिजनेस बैकग्राउंड से हो या बीकॉम बैकग्राउंड से हो, बट फिर भी अगर आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है तो यूके इज़ अ कंट्री जहाँ पे कन्वर्जन कोर्सेज चलते हैं। तो आपको आपके रेलेवेंट फील्ड में आपने भले पढ़ाई ना करी हो फिर भी आप वहाँ जा सकते हैं। मैम, यहाँ पे हम इंडिया में बात करें कि कोई वेल सेटल्ड फैमिली है, रिच बैकग्राउंड से, तो उनके लिए वहाँ स्टडी करने जाना फंडिंग्स के रिलेटेड
या तो फिर कुछ भी फाइनेंशियल है वो उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं होती है। पर मैडम मिडिल क्लास फैमिली है, एज फॉर एग्जांपल आप सोचो कि चलो वो मिडिल क्लास भी है जिसके मार्क्स भी कम है, जो फाइनेंशियल भी वीक है और एजुकेशनल वाइज भी वीक है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सी यूके एज ए डेस्टिनेशन हमेशा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी रहती है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स जो यूके यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियली वीक होते हैं या फाइनेंशियल एड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करने जाए या स्टूडेंट्स जो वीक होते हैं उनकी बात करने जाए, सो अगेन यूनिवर्सिटीज़ ने हर तरीके के ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल आई प्लेस एन एग्जाम्पल ईयर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्चा आ रहा है या आपके पास एक बच्चा आ रहा है जहाँ पे जिसने 12th पास किया था आज से 10 साल पहले, बट ड्यू टू सम रीजंस या जो फैमिली प्रेशर या फैमिली इश्यूज की वजह से वो अपने बैचलर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने डायरेक्टली जॉब चालू कर दी। यूके उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देता है पढ़ने के लिए और वो उनको डायरेक्ट मास्टर्स देगा उनके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे। सो अगर मैं ये एक जस्ट एग्जांपल था, ठीक है, वैसे हजारों एग्जांपल्स है कि जहाँ पे वीक प्रोफाइल्स हो उनको भी यूके यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, बट येस ऑफ कोर्स विद सम एडिशनल कोर्सेज लाइक फाउंडेशन प्री मास्टर्स हो गया या आपको कुछ मॉड्यूल्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो ऑप्शंस है, डेफिनेटली है। यस मैम। सो मैम आपने बात की स्कॉलरशिप की, सो स्कॉलरशिप के बारे में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है कि मैम क्या स्कॉलरशिप हमारी फिक्स होती है, यूनिवर्सिटी वाइज होती है, किस तरह से हमको स्कॉलरशिप मिली जाती है? सो स्कॉलरशिप्स हमेशा यूनिवर्सिटी वाइज होती है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके यूनिवर्सिटीज सभी स्टूडेंट्स को एक फिक्स स्कॉलरशिप्स देती है, बट अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है एंड समटाइम्स वो कोर्स के रिगार्डिंग भी अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कोर्स की कोई अलग है तो हेल्थ कोर्स की कोई अलग होगी। जैसे रिक्वायरमेंट्स अलग होती है कोर्सेज की, वैसे स्कॉलरशिप्स भी अलग होती है, बट डेफिनेटली दे डू गिव स्कॉलरशिप्स। मैम सही। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम बात करें स्कॉलरशिप की तो मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितने तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है स्टूडेंट्स को? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे £1000 इज द मिनिमम स्कॉलरशिप जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बच्चे को इतना तो मिल ही जाएगा। मैक्सिमम इज नॉट द लिमिट, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट प्रोफाइल। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी होती है कि जहाँ पे आपको पूरा पैसा आपका यूनिवर्सिटी ही आपको उनके पैसे से पढ़ना है। सो वो वाली स्कॉलरशिप्स भी होती है। और मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे स्टूडेंट को £10,000 की भी स्कॉलरशिप मिली हो, पर आपका एकेडमिक्स उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रेट। मैम पढ़ाई करने, अभी तो हम यूके की बात करें, पर कहीं भी पढ़ाई करने जाना, या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, न्यूजीलैंड, कहीं भी हो, तो मैम सबके दिमाग में एक जनरल क्वेश्चन आता है, वो है IELTS का। राइट। IELTS है, PT है, डियोलिंगो है, बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स है जिसके बारे में स्टूडेंट सोचते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में वीक है। सो ये सब क्राइटेरियाज कैसे रहते हैं यूके के लिए? हैविंग 16 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगी कि जैसे आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, सो मेरा प्रेफरेंस तो यही रहेगा कि आप बच्चों को बोलो कि IELTS, PT, TOEFL, डियोलिंगो कोई भी एग्जाम में से वो कोई भी एग्जाम अपीयर करें, क्योंकि ये आगे उनके लिए अच्छा है। बिकॉज अगर आपको इंग्लिश आती नहीं है या आपको यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेज, सो आपको वहाँ जॉब्स मिलने में दिक्कत आएगी, सस्टेन करने में दिक्कत आएगी, इवन पढ़ाई करने में भी दिक्कत आएगी। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि बच्चे ये इन एग्जाम्स में से कोई भी अपीयर करें, एटलीस्ट ट्राई करें, ठीक है। रही बात यूके यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट की, सो उन्होंने काफ़ी सारे वेवर ऑप्शंस दे के रखे। वेवर एज इन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 12th इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर मार्क्स है, सो उस पर आप अगर वो है तो आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। And the other example which I can give is, for example, you have completed your bachelor's in English medium. So वो UK यूनिवर्सिटीज उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। So as जैसे आपका फर्स्ट सवाल था कि यूके पॉपुलर डेस्टिनेशन क्यों हो रखा है, उसका रीजन ये है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा है। ग्रेट मैम। मैम चलो हमको यहाँ वीजा मिल भी गया और हम सेटल भी हो रहे, सो हम प्लान भी कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं। सो मैम वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ सर्वाइव करने के लिए मेन थिंग आती है अकोमोडेशन।
तो अकोमोडेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी खुद का अकोमोडेशन देती है, हमको खुद से करना पड़ता है, ये सीन्स में क्या करना रहता है स्टूडेंट्स को? दोनों ही तरीके का अकोमोडेशन अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड द फैमिली स्टूडेंट की कि कैसे वो लोग अकोमोडेशन प्लान करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स और अकोमोडेशंस तो होते ही हैं, बट जैसे अपने वहाँ पीजी अपन ने हाँ। सुना है कि भाई पीजी मिलता है, सेम वहाँ पे भी पीजी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जहाँ पे आप रूम शेयर करते हो, Okay. तो वो ऑप्शंस अवेलेबल है। वहां पर मिल जाते हैं। यस। ठीक है मैम, हर एक स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वहां पहुंच गए तो फिर अपना भी फ्यूचर सेट है तो भाई फैमिली का भी फ्यूचर अपने सेट करे। सो चलो वहां पहुंच गए तो फिर हर एक की इच्छा रहती है कि भाई मेरे मम्मी को, मेरे पापा को या तो मेरे भाई को, सबको मैं वहां बुलाऊं। सो ये प्रोसेस में कैसे होता है? मम्मी पापा को वहां अगर जाना है या तो किसी फैमिली मेंबर को वहां जाना है तो कब जा सकता है और कैसे जा सकता है? सी नॉर्मली यूके में आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है। उन दौरान में स्टडीज से लेके वर्क परमिट तक अगर आपको आपकी फैमिली को बुलाना है तो डेफिनेटली आप विजिटर वीजा पे बुला सकते हो, वो आपको विजिट कर सकते हैं। ग्रेट मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जो रेयरली होता है स्टूडेंट्स के साथ, बट कि वहाँ कोई एज फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस फील्ड लेके वहाँ गया हूँ और मुझे वो फील्ड में नहीं जच रहा है, समहाउ इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी, सो ये से सीन में मैं क्या फील्ड चेंज कर सकता हूँ, कोर्स चेंज करता हूँ, ये क्या हो सकता है? डेफिनेटली आप कर सकते हो। यूके के पास कन्वर्जन कोर्सेज है, यूके यूनिवर्सिटीज के पास कन्वर्जन कोर्सेज अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड या बीकॉम बैकग्राउंड, बट मुझे हॉस्पिटैलिटी करना है, सो वैसे देखने जाए तो उन दोनों का कोई मैच नहीं है, बट स्टिल आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हो गए, चाहे कंप्यूटर साइंस में बोल लो, चाहे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए आप हेल्थ वाले कोर्सेज ले लो, कन्वर्जन कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है। Thank you, Anisha ma'am, for Thank your you. valuable insight to our listeners. Still, if anyone from you have any doubts related to UK, please feel free to reach at BayTrack. Please do not forget to like, share, and subscribe to the BayTrack. Thank you.